नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, तात, सेनापति श्वेत के शत्रुओं द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाने पर महान धनुर्धर पांचालों और पांडवों ने क्या किया? संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए। उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपने पक्ष की विजय हुई। ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आ रही है। वे वृद्ध एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं। इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। उस बुद्धिमान विराट पुत्र श्वेत ने अपने पिता के साथ वैर बांध रखा था। इस कारण पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले उद्वेग एवं भय से श्वेत ने पहले ही पांडवों की शरण ले ली थी। पहले तो वो समस्त सेना का परित्याग करके अकेला ही दुर्ग में छिपा रहता था। फिर पांडवों के प्रताप से दुर्गम प्रदेश में रहकर निरंतर शत्रुओं को बाधा पहुंचाते हुए सदाचार का पालन करने लगा, क्योंकि पूर्व काल में अपने साथ विरोध करने वाले उन राजाओं के प्रति उसकी बुद्धि में दुर्भाव था। पर संजय, आश्चर्य तो ये है कि ऐसा शूरवीर श्वेत, जो युधिष्ठिर का बड़ा भक्त था, मारा कैसे गया? मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र स्वभाव का है। वह कर्ण आदि का प्रिय तथा चंचल बुद्धि वाला है। मेरी दृष्टि में वह समस्त पुरुषों में अधम है। इसीलिए उसके मन में युद्ध के लिए आग्रह है। संजय, मैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गांधारी, इनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। वृष्णिवंशी भगवान वासुदेव, पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल सहदेव भी युद्ध नहीं पसंद करते थे। मैंने, गांधारी ने और विदुर ने तो सदा ही उसे मना किया। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने तथा महात्मा व्यास जी ने भी उसे युद्ध से रोकने का प्रयत्न किया। तथापि कर्ण, शकुनी और दुशासन के मत में आकर पापी दुर्योधन सदा युद्ध का ही निश्चय रखता आया। उसने पांडवों को कभी कुछ नहीं समझा। संजय, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन पर घोर संकट प्राप्त होने वाला है। ये बताओ संजय, श्वेत के मारे जाने और भीष्म की विजय होने से अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने युद्ध स्थल में क्या किया? तात, अर्जुन से मुझे अधिक भय बना रहता है और वह भय कभी शांत नहीं होता, क्योंकि कुंती नंदन अर्जुन शूरवीर तथा शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन करने वाला है। मैं समझता हूं वह अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के शरीरों को मत डालेगा। इंद्र कुमार अर्जुन भगवान विष्णु के समान पराक्रमी और महेंद्र के समान बलवान है। उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। उसे देखकर तुम लोगों के मन में क्या विचार उठा था? अर्जुन वेदज्ञ, शौर्य संपन्न, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्रास्त्र का ज्ञाता, अमेय आत्मबल से संपन्न, वेग पूर्वक आक्रमण करने वाला और बड़े बड़े संग्रामों में विजय पाने वाला है। वह ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करता है जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र के समान कठोर होता है। महारथी अर्जुन अपने हाथ में सदा खड़ग खींचे ही रहता है और उसका प्रहार करके विकट गर्जना करता है। संजय, द्रुपद के परम बुद्धिमान पुत्र बलवान धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में मारे जाने पर क्या किया? पहले भी कौरवों द्वारा पांडवों का अपराध हुआ है। उससे तथा सेनापति के वध से महामना पांडवों के हृदय में अग्नि सी लग गई होगी, ये मेरा विश्वास है। दुर्योधन के कारण पांडवों के मन में जो क्रोध है, उसका चिंतन करके मुझे न तो दिन में शांति मिलती है न रात्रि में ही। संजय, वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ, वह सब मुझे बताओ।
जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्वाह्न का अधिकांश भाग व्यतीत हो जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मृत हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया। तब मृत्यु के मुख में पड़े हुए मद्रराज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के 7 महारथी बृहद्बल, जयसेन, रुक्मरथ, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन 7 को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध से भर गया और भल्ल नाम के 7 तीखे बाणों से उन 7 के धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ गए। उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने में ही भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीष्म के साथ उन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ले अपने रथ से उतरकर शंख के चारों अश्वों को मार डाला। जब अश्व मर गए तो शंख भी हाथ में खड़ग लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। तब भीष्म जी पंचाल, मत्स्य, केके और प्रभद्रक देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पंचाल राज द्रुपद पर धावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी। उसका व्यूह भंग हो गया। इसी बीच सूर्य भी अस्त हो गया। अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। ये देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।